Hi class, welcome to another session of income from salaries. आज हम लोग कर रहे हैं साहब परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज और इसके अंडर में हम करेंगे अगर आपने मोटर कार दी है अपने एम्प्लॉइज को तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। आइए साहब समझते हैं। तो यूज ऑफ मोटर कार गिवन टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज या गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज किस किस केस में क्या होता है। मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार प्रोवाइड की है तो क्या होगा, वो परक्विजिट्स आपके हैंड्स में चली जाएगी। वो टैक्सेबल, उसका टैक्स, उसका जो अमाउंट है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैल्यूएशन हम सीखेंगे, बट जो भी वैल्यूएशन के ऊपर में अमाउंट आएगा वो उसके ऊपर में आपका वो अमाउंट इनकम फ्रॉम सैलरीज में जुड़ जाएगा। मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। अगर आपने वो आपके नाम पे वो मोटर कार है, आरसी आपके नाम पे है एंड यूज्ड बाय हिम और आपके तरफ द्वारा यूज की जा रही है और मेंबर ऑफ हिज फैमिली होनली फॉर पर्सनल पर्पसेस एंड फॉर विच एम्प्लॉयर रीइंबर्सेस द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ कार। यानी कि आप तफरी के लिए, आप बाहर जाने के लिए, आप घूमने फिरने के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस काम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कब? जब आपको रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट मिल रहा है। याद रखिएगा साहब, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और ऑल एम्प्लॉय में क्या फर्क है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में वो आपको डायरेक्टली वो चीज देता है, फैसिलिटी देता है, मगर ऑल एम्प्लॉय के केस में वो रीइंबर्समेंट देता है। ठीक है, इट इज परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। एक्सेप्शन क्या है साहब? द यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी और एन एम्प्लॉयर फॉर जर्नी बाय द एसएससी फ्रॉम हिज रेसिडेंस टू ऑफिस। यानी कि घर से आप ऑफिस जा रहे हैं, घर से आप ऑफिस जा रहे हैं, तो इसका जो पैसा है, इसके अंदर में जो आपका खर्चा लगेगा वो आपको परक्विजिट नहीं कहलाएगा। And from such office or place of his residence shall not be regarded as benefit given or provided to him free of cost or at concessional rate। अगर इसका पैसा वो आपको दे रहा है तो वो परक्विजिट नहीं रहेगा। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट पर कैलेंडर मंथ, ध्यान रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कैलेंडर मंथ्स होते हैं। तो परक्विजिट्स सब रूल 2 ऑफ रूल 3 आइए साहब समझते हैं। ये रहे आपके सामने। अगर मोटर कार या तो रेंट पे ली हुई है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर ने, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, इज यूज्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है साहब, ऑफिशियल ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटीज का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ परक्विजिट। आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पे और जा रहे हैं काम करने, काम के सिलसिले में, आप ट्रैवल कर रहे हैं काम के सिलसिले में, तो अगर वो आपने हायर किया, आपने कैब हायर की है, सॉरी, आपने, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कैब दी है जो कि वो ओन कर रहा है या किसी एजेंसी के थ्रू से, जिसकी पेमेंट वो डायरेक्टली करता है, तो इट इज नॉट अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे वो हम आगे देखेंगे आगे। इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पसेस ऑफ द एम्प्लॉय और द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, पत्नी, बच्चे, माता पिता, एंड द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली मेड बाय द एम्प्लॉयर और reimbursed बाय द एम्प्लॉयर। क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, मतलब एम्प्लॉयर का कार है और आप मजे ले रहे हैं, तो उसका जो एम्प्लॉयर का खर्चा है फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर कार, प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द शोफर। शोफर मतलब ड्राइवर अगर आपने रखा है, शोफर मतलब ड्राइवर अगर आपने रखा है, प्लस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल वेयर एंड टेयर भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, ये याद रखिएगा, ये अपनी जेब में रखिए आप, नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द मोटर कार
माइनस एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर आपने कुछ पैसा एम्प्लॉय से लिया है तो वो माइनस करके नेट अमाउंट क्या होगा, परक्विजिट बन जाएगा। ये मैंने दो सेगमेंट्स बनाए हैं यहां पे कि जब आपकी क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन इज नॉट ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स और यहां पे ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स है। अब यहां पे तो हमने नॉट ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स देख लिया। अब 1.6 लीटर से अगर ऊपर होती है तो सेम टू सेम यहां पे वही आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड प्लस अमाउंट पेड टू शोफर प्लस नॉर्मल वेयर एंड टेयर माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड। अब होता क्या है साहब, आप कुछ पोर्शन आप ऑफिस के लिए यूज करते हो, कुछ पोर्शन आप घर के लिए यूज करते हो। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना घर का काम है, ऑफिस की गाड़ी है और बच्चे ढोरी है। खैर पुराने जमाने में होता था ये, ठीक है। सो इट इज यूज पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस। मतलब आज थोड़ा आप ऑफिस ड्यूटीज के लिए, मीटिंग्स वगैरह के लिए जा रहे हो और कुछ पोर्शन आपके बच्चों को स्कूल से लेने जा रही है गाड़ी। ऑफिस ओन और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, बच्चे, एंड द एक्सपेंसेस ऑन द मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है। नेट नेट 1800 रुपया प्रति महीना, बस। हाँ इतना ही, पुराने टाइम का 1800 रुपया बहुत ज्यादा होता था। 1800 रुपया प्रति महीना, 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इफ शोफर इज गिवन। तो 2700 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हो गए साहब? अब मजा आता है ना। 36,000 और 300, 36 माइनस 32,400 लगभग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है। तो 32,400 रुपये साल का हो गया। उसी तरीके से अगर क्यूबिक कैपेसिटी ग्रेटर देन 1.6 लीटर्स है तो 2400 प्लस 900 दैट इज 3300, यानी 36,000 तो ये हो गया और 3,600 तो 39,600 रुपीज आपका साल का आ गया, ठीक है। अगर if it is used partly for performance of duties and personal expenses of his own member of household is, so it is used partly in performance of duties and partly for private or personal purposes of his own or any member of his household, and these expenses are this thing maintained by this thing। तो 600 रुपया प्रति महीना प्लस 900 रुपया इफ शोफर इज प्रोवाइडेड एंड 900 प्लस 900 इफ इट इज ओवर देन दिस थिंग, इफ इट इज ओवर देन 1.6 लीटर्स। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे साहब। यहां पे हमने देखा कि आप एसएससी डे उठा करके पेमेंट करी तो हमारे इट इज जो सॉरी हाँ सो एसएससी ने पेमेंट दी फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगा 600 प्लस 900 और 900 प्लस 900 यहां पे, ठीक है। आगे चलिए साहब। अगर employee owns the motor car but the actual running and maintenance charges are met by or reimbursed to him by the employer, ठीक है। such reimbursement is for the use for wholly and exclusively for official purposes, no perquisites, किसी भी तरह की कैटेगरी ऑफ गाड़ी हो। पार्टली इन परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली प्राइवेट तो आपको आप अपना उसका रीइंबर्समेंट क्लेम करोगे, सॉरी रीइंबर्समेंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इज पार्टली इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस, यानी कुछ मीटिंग के लिए और कुछ आपके बच्चों को घर लाने के लिए। इज यूज्ड फॉर द और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एंड द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेड बाय और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। गाड़ी आपकी है, 1800 रुपया प्रति महीना प्लस 900 रुपया, यहां पे वही पुराना वाला हिसाब किताब, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर, जो उसका टोटल अमाउंट है
टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉयर माइनस 2700 रुपया प्रति महीना। ठीक है, तो जो एक्चुअल खर्चा हुआ माइनस ये इज इक्वल टू योर परक्विजिट, और यहां पे एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर माइनस ये इज इक्वल टू योर परक्विजिट। Where the employee owns any other automotive conveyance, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कुछ भी आप लेके चल रहे हैं, such reimbursement is used for wholly and official purposes. Again, perquisites, no perquisites, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि कार्स एंड अबव के अंदर में ही आपकी 1.6 लीटर्स के अबव की कैपेसिटी आती है, बट फॉर अदर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल में बिलो 1.6 लीटर्स होती है, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। Such reimbursement is used for partly official and partly बच्चों को घर लाने के लिए। Actual amount spent minus only ₹900। भाई साहब वहां पे मोटरसाइकिल में शोफर थोड़ी ना होता, ठीक है, तो 900 रुपीज आपका कम हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। थोड़ा पॉइंट्स टू बी नोटेड। वेयर मोर देन वन मोटर कार इज प्रोवाइडेड, एक से ज्यादा मोटर कार प्रोवाइड की गई है आपको, क्या करोगे? Where one motor car is provided to an employee, more than one motor car is provided to an employee, except that for official duties. अगर आपको एक से ज्यादा गाड़ियां मिली है apart from your official duties, जो कि perquisite नहीं होती है, value of perquisite क्या होगी? Amount calculated in respect of one of the car as if it is provided for partly performance of duties एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पसेस, जो कि वो 1800 और 900 वाला जो था, 2400 और 900 वाला जो था, वो कैटेगरी के अंदर में एक गाड़ी को लेंगे और एक गाड़ी को पकड़ेंगे जिसके अंदर में टोटली यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पसेस, सारा का सारा परक्विजिट बन जाएगा। अब जो हमने याद है साहब, हमने बोला था डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी मेंटेन, डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी मेंटेन इन सर्टेन केसेस। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज है, पार्टली इट इज बीइंग यूज्ड फॉर योर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली इट इज यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पसेस, बट जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज है उसका खर्चा ज्यादा होता है आपका, तो आप उसमें से कम अपना अमाउंट कम करा सकते हैं परक्विजिट का। इफ द अमाउंट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज इज ग्रेटर देन द एट्रीब्यूटेबल अमाउंट, the amount can be charged over and above the attributable limit. For the same, the below mentioned conditions needs to be fulfilled. क्या क्या conditions हैं? Employer must maintain complete details of journey undertaken. कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किस official purpose के लिए गए थे, किस official purpose के लिए गए थे, and which may include date of journey, destination, mileage and the amount of expenditure incurred thereon. ये चार चीजें होनी चाहिए। डेट ऑफ जर्नी, ये हो गई मेरी एक, ये हो गई मेरी दो, और ये हो गई मेरी तीन, माइलेज, और 4 नंबर इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट that expenditure was incurred wholly and exclusively for the performance of ड्यूटीज। यानी कि एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देता है कि ये इतना खर्चा आपके होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ही हुआ था। तो ये दो कंडीशंस हैं। आइए साहब, अब समझते हैं वो जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर मैंने जेब में रखने बोला था उससे बाहर निकालते हैं। नॉर्मल वेयर एंड टेयर कुछ नहीं है साहब, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 10% डेप्रिसिएशन ले लीजिए, खत्म। The normal wear and tear of a motor car shall be taken as 10% of actual cost, not WDV, actual cost। तो 10 साल में ये खत्म, ठीक है, ऑफ मोटर कार्स और कार्स। तो ये आपका नॉर्मल वेयर एंड टेयर में आता है। आज साहब यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज, कंसल्टेंसी। प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई email address and my phone number. Thank you so much. Bye.